हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स कूलाम के नियम का सदिश रूप जो हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा हुआ था उस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो कूलाम का नियम है उसका सदिश रूप हम लोग किस तरह लिखते हैं और उस पे आधारित हमने क्वेश्चंस को भी कुछ सॉल्व किया था। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है इसका आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 10 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम आवेश रखे हैं। तो 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ जो निकाय बना हुआ है इसमें कितने आवेश है? 3 आवेश है। तो हमने आपको कल बताया था कि जब भी किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश आ जाए तो वहां पे जो वैद्युत बल का परिमाण निकाला जाता है उसको हम लोग यूज कूलाम के सदिश नियम के रूप का उपयोग करते हैं और योज्यता का भी जो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और दोनों का उपयोग करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 अगर आवेश है तो उसके बीच लगने वाला वैद्युत बल तो हम लोग आसानी से कूलाम के नियम का उपयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा आवेश है तो यहाँ पर कूलाम का नियम अकेले यूज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत भी लगाना पड़ता है और कूलाम का नियम भी लगाना पड़ता है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 आवेश हैं और तीनों एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको है। अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं और हर एक कोण कितने का होता है? हर एक कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, और तीनों भुजाएं जो होंगी आपस में बराबर होंगी। 2 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं जो हैं वो 2-2 सेंटीमीटर की हैं। तो सबसे पहले तो इसकी जो भुजा दी गई है उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। किसमें? मीटर में। सेंटीमीटर है ना, तो उसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया, मान लीजिए आपका, इसको हम लोग अगर कहे तो ये कह सकते हैं Q1, ये हो गया मान लीजिए Q2 और इसको हमने कह दिया Q3। ठीक है, अब ये जो Q2 है इस पे बल अप्लाई करेगा तो ये इधर डायरेक्शन जाएगा, तो इसका जो बल लग रहा है उसको हमने मान लिया F1, सदिश F1। और Q3 जो Q1 पर बल लगा रहा है तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो Q1 और Q2 के बीच जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा? वह प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों प्रतिकर्षण बल होगा? क्योंकि दोनों आवेश जो हैं समान आवेश है, धनात्मक आवेश है, और Q1 और Q3 के जो बीच बल लगेगा वो कैसा बल है? आकर्षण बल होगा। क्योंकि एक बल जो है एक आवेश जो है धनात्मक है और दूसरा आवेश जो है ऋणात्मक। इतनी बात समझ आ गई आपको कि ये हमारा मान लीजिए Q1 है, इसको हमने Q1 मान लिया, इसको Q2 और इसको Q3। तो Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा वो कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश समान है। और Q3 जो Q1 पे बल लगाएगा वो आकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों आवेश अलग अलग है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये आकर्षण, ये प्रतिकर्षण बल है और यह जो होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो इसको लोग F2 कहेंगे, सदिश F2। और देखिए यहाँ तो 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, F1 और F2 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये बातें तो आपको क्लियर हो गई।
कि 3 आवेश है, तीनों समबाहु त्रिभुज के कोने कोने पर रखे हुए हैं और भुजाएं जो है समबाहु त्रिभुज की वो 2-2 सेंटीमीटर की हैं। हर एक कोण जो होता है किसी भी समबाहु त्रिभुज का वो 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे Q1 पर आपको परिणामी बल निकालना है कि कितना परिणामी बल काम कर रहा है। तो Q3 पे भी इस पे बल लगा रहा है और Q2 भी इस पे बल लगा रहा है। ठीक है, तो हम लोग दोनों कितना कितना बल लगा रहे हैं निकाल करके लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन वो जोड़ जो होगा सदिश के नियम के अनुसार होगा। सदिशों का जो योगफल होता है, जो नियम होता है उसके अनुसार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है। जानते हैं जब आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, मैथ का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसपे स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब ये हो गया कि हर स्टेप पे आपको नंबर दिया जाता है। अगर सारे स्टेप्स आपके सही हैं, आंसर गलत हो गया है, तो आंसर के कुछ नंबर्स आपको काट दिए जाते हैं और बाकी सारे स्टेप्स पे आपको नंबर दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारे स्टेप्स गलत रहते हैं, आंसर सही रहता है, तो उसमें फिर नंबर नहीं मिलता है। इसलिए आपका स्टेप बाय स्टेप जो होना चाहिए सही होना चाहिए और हर स्टेप को क्लियर लिखना पड़ेगा आपको, ताकि हर स्टेप के आपको नंबर मिलता चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, Q1, Q1 को हमने ये बिंदु को माना था Q1, तो Q1 हो गया हमारा 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे, हमने कल ही बताया था आपको कैसे बदलते हैं। तो 10 इंटू 10 के पावर -6 कुलाम हो गया। Q2 प्लस 20 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 20 इंटू 10 के पावर -6 कुलाम। Q3 ये हो जाएगा -20 माइक्रोकुलाम, यानी -20 इंटू 10 के पावर -6 कुलाम। और देखिए R जो डिस्टेंस होता है वो दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा। 2 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम ये देखेंगे कि Q2 जो है Q1 पर कितना बल लगा रहा है। ठीक है, Q2 जो है Q1 पर कितना बल लगा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा माना कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल F1 है। ठीक है, F1 है। अब तक F1 बराबर, देखिए दो आवेशों के बीच आप बल निकाल रहे हैं, तो दो आवेशों के बीच बल का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो आवेशों के बीच बल का मान निकालने के लिए हम लोग कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। और कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे इसको हम लोग रख लेंगे, तो इस पूरे की वैल्यू तो फिक्स होती है 9 इंटू 10 के पावर 9, और Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R का मान 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9, और ये हो जाएगा 20 इंटू 10 200, और 10 के पावर -12 बाई 4 इंटू 10 के पावर -4। तो कुल मिला के ये हो जाएगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 200 है तो इसको हम लोग 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1800, 200 को 9 को इंटू कर देंगे तो 1800, और ये क्या बचेगा
10⁻12 और 10⁻9, तो कितना हो जाएगा 10⁻−3, और नीचे कितना हो गया 4, और 10⁻4 जो है ना उसको हम लोग ऊपर ला देंगे, तो ऊपर लाएंगे तो ये -4 था तो वो किसमें चेंज हो जाएगा +4 में चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो अब ये कितना हो गया यहाँ पे देखते हैं, अब ये क्या हो जाएगा 2 से आप इसको कट भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 900, और फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 450, ठीक है, ये भी 2 खत्म हो गया 450, तो ये हो जाएगा 450 F1 बराबर इंटू 10⁻1 यानी 4500 न्यूटन। आइए बात समझ में, हमने क्या किया हुआ है, पहले 200 को और 9 को इंटू कर दिए तो 1800 हो गया, 10⁻−12, 10⁻9, 10⁻−3 हो गया। अब हमने 1800 को 4 से कट करा दिया तो 450 आ गया, और ये जो है 10⁻−4 को ऊपर ले जाएंगे तो वो +4 हो गया है, और इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जा रही है 4500 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग Q3 जो है Q1 पर कितना बल लगा रहा है उसका मान निकालेंगे, तो लिखेंगे Q3 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल माना कि F2 है, ठीक है, तो F2 को क्या लिखेंगे, फिर वही फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आवेश हो गया है और 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान निकालने के लिए हम लोग कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं, तो कूलाम के नियम को पहले हम लोग लिखेंगे, अगेन वही चीज होगा 4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में R², तो फिर सारे मान वही रखे जाएंगे बिल्कुल भी। Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू -20 इंटू 10⁻⁻3 बटा में 2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में, अब जो है देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, हम लोग केवल आवेश का मान लेंगे, माइनस वाली जो वैल्यू रहेगी उसका मान हम लोग नहीं लेंगे, केवल आवेश का। ये तो सभी जानते हैं, ये माइनस साइन जो है केवल दिशा बताने के लिए यूज किया गया है कि जो दोनों आवेश हैं वो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। माइनस साइन जो माइनस आवेश है वो केवल दिशा बताने के लिए है, तो हम लोग सवाल जब लगाएंगे तो उसमें माइनस साइन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस साइन केवल ये बताता है कि यहाँ पे दोनों आवेश जो है अलग अलग है, दोनों की दिशा जो है अलग अलग है, और अगर Q1 Q2 का मान माइनस में आ गया तो मान आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर Q1 Q2 का मान माइनस में आ जाएगा इसका मतलब है कि यह जो बल है वो क्या है, आकर्षण बल है, और अगर Q1 Q2 का मान प्लस में आ गया तो वह जो बल होगा कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। तो अगर आप चाहे तो रख भी दीजिए, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि यह जो बल है वह आकर्षण बल है, ठीक है। तो चलिए फिर हम हल रख लीजिए, हल करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 4500 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस है, तो माइनस साइन हमको नहीं रखना है, इसलिए नहीं रखना है कि माइनस साइन आपको केवल ये बता रहा है कि Q1 Q2 का मान अगर माइनस में आ जाए तो वहां पे दोनों बल जो होते हैं, दोनों आवेश जो होते हैं अलग अलग प्रकृति के होते हैं, और वहां जो बल होता है वह आकर्षण बल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q1 तथा Q3 के बीच आकर्षण बल लग रहा है, अतः F2 बराबर 4500 मीटर, माइनस साइन को हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, वो बस ये बता रहा है कि यहाँ पे जो बल काम कर रहा है वो कैसा बल है, एक आकर्षण बल, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे Q1 अर्थात +10
माइक्रोकुलाम पर कार्यरत बल, तो कार्यरत बल जो होगा वो कैसा होगा, F1, और बल का परिमाण लिखते हैं, बल का परिमाण F1 और F2 के सदिश योगफल, सदिश योगफल के बराबर होगा, बराबर होगा। यानी Q1 पे जो Q3 और Q2 बल लगा रहे हैं उनका जो परिणामी बल होगा इन दोनों बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 F1 इंटू F2 cos थीटा। ठीक है, F1 ये हो गया और F2 ये क्या हो जाएगा, F1 का मान कितना मिला हुआ है 4500, या रहने दीजिए एक बार देखते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 इंटू cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, cos थीटा जो है ना वहां पे हम cos 120 डिग्री रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 F1 इंटू F2 और प्लस ना cos 120 डिग्री का मान हो जाता है -1/2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 इंटू F2। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, F1 का मान जितना मिला है, कितना मिला है 4500 न्यूटन, F2 का भी मान हमको उतना ही मिला है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस F1 बराबर F2, सिंस F1 बराबर F2 है, यानी F1 की जगह पे आप F2 लिखिए, F2 की जगह पे F1 लिखिए, बात बराबर ही होगी क्योंकि दोनों जो वैल्यू है क्या है वो सेम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिखा F1 का स्क्वायर प्लस F2 और F1 दोनों बराबर है तो यहाँ भी F1 ही ले लीजिए प्लस F1 इंटू F1, बात आ गई समझ में, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि -1/2 होता है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2F1 का स्क्वायर, 2F1 का स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, ये कितना बचेगा केवल F1 का स्क्वायर, तो केवल F1 का स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा F1, F1 का मान आपको कितना मिला था देखिए 4500 न्यूटन, तो आप इसकी आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4500 न्यूटन। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से यह जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो गया, और दोनों बलों का जो सदिश योगफल आएगा वो कितने के बराबर होगा 4500 न्यूटन के बराबर होगा। यह जो है कूलाम के नियम के सदिश रूप का यहाँ पे उपयोग किया गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सदिश लिख सकते हैं, यहाँ पे सदिश लिख सकते हैं, और फिर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सदिश, यहाँ पे सदिश, यहाँ पे सदिश, जैसे हमने कल किया हुआ था, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे भी लिख, ये तो नहीं रहेगा, ये रहेगा, तो यहाँ पे जो है आप जब अंदर करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी हट जाती है,
तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, और लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत आपका नहीं। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, लास्ट में जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो हटना ही है, सारा हट ही जाएगा, या फिर नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये जो है कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, ये क्वेश्चन जो है देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई साल पूछा भी गया है इसको। दो धनावेश परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योगफल 10 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करें। देखिए यह जो सवाल है यह भी कूलाम के नियम से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो आवेश दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी दी गई है। तो अगर दो आवेश सेम होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अलग अलग होंगे तो आकर्षण बल लगेगा। हमको इससे मतलब नहीं है कि आवेश जो है समान है या असमान है, आपको बस ये बताना है कि दोनों आवेशों को जोड़ने पर 10 आ रहा है तो अलग अलग उनके मान कितने होंगे। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाइए स्टेप से करिए, पहला स्टेप उसके बाद वाला स्टेप उसके बाद है। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग लिखे कि क्या क्या चीजें दी गई है। इससे जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाता है तो उसको इधर उधर क्वेश्चन में फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या दिया है, बस वो देखता जाता है, बच्चे लिखे हुए स्टेप वाइज वो चेक करता चला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, दिया हुआ है, गिवन, दिया है, क्या क्या दिया है, आर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.3 मीटर, और दोनों आवेशों के बीच के जो बल है 2.4 न्यूटन, और दोनों आवेशों का योगफल, तो योगफल जो है देखिएगा Q1 प्लस Q2, इसका मान कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलाम, तो 10 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए Q1 को अगर हम लोग मान लीजिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस Q2। अगली बात समझ में, अब थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो आवेश का मान दिया हुआ है वो माइक्रोकूलाम में दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का योगफल 10 दिया हुआ है। तो जब हम लोग जोड़ते हैं, जब भी हम लोग जोड़ने जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए Q1 प्लस Q2 ऐसे आप जोड़ते हैं, तो ये जो दिया हुआ है मान वो माइक्रोकूलाम में दिया हुआ है। तो माइक्रोकूलाम को हम लोग कूलाम में कैसे चेंज करते हैं, 10 टू द पावर -6 से इंटू कर देते हैं, यही ना होता है। कोई भी आवेश जब माइक्रोकूलाम में दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको 10 टू द पावर -6 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ देखिएगा 10 टू द पावर -6, ठीक है, तो ये Q1 की वैल्यू हो गई, और Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q2 इज इक्वल टू Q2 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आप, क्या है कि Q1 और Q2 दोनों का मान 10 दिया हुआ है, जोड़ने पर Q1 का मान हमने निकाला तो क्या हो गया 10 टू द 10 माइनस Q2, तो यह तो एक आवेश हुआ, किसका मान है Q1 का, तो ये माइक्रोकूलाम में था उसको हम लोग कूलाम में चेंज कर दिए, तो 10 टू द पावर -6 से इंटू कर दिए। Q2 जो है वह भी माइक्रोकूलाम में है तो उसको भी हमने कूलाम में चेंज कर दिया 10 टू द पावर -6। अब हम लोग कूलाम का नियम लगाएंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही ना होता है। चलिए अब मान रखा जाए, इतने दूर की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू तो हम लोग ये वाली चीज रखेंगे, क्या 10 माइनस Q2 इंटू 10 टू द पावर -6, और Q2 की वैल्यू भी हम लोग रखेंगे Q2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है,
अब ये क्या हो गया, देखिए f की वैल्यू तो दे दी गई है 2.4, वो भी हमने रख लिया। अब आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 0 होगा ना। चलिए अब पहले इस आर स्क्वायर को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 0.3 इंटू 0.3। अगली बात समझ में, जैसे एक लाइन और कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 0.3 इंटू 0.3, और इधर क्या बचेगा 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 10⁻, दोनों को हम लोग एक साथ कर लेंगे -12, ठीक है। और Q2 से इंटू कर देंगे 10 माइनस Q2 इंटू Q2, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबका पहले हम लोग पॉइंट हटा देते हैं, 10, इसका भी पॉइंट हटाया हमने 10, इसका भी पॉइंट हटाया हमने 10, ठीक है। और इधर तक क्या हो जाएगा 24 इंटू 9 बाई 10⁻3, और इधर क्या बचा हुआ है 9 इंटू 10⁻−3, 9 और 9 कैंसिल, यहाँ क्या हो गया 10Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। बात समझ आई है, ये हमने क्या किया Q2 से 10 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और Q2 से Q2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। अब ये 10⁻−3 बचा हुआ है, इसको हम लोग नीचे लाते हैं तो क्या हो जाएगा 24, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, नीचे दिखता नहीं है, ये क्या हो जाएगा देखिए 24 बाई 10⁻3 इंटू ये जो 10⁻−3 है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा 10⁻−3, और इधर क्या बचा 10Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा फिर 24 10Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब इन सारी चीजों को हम लोग इधर लेके आते हैं उठा के, तो ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 10Q2 और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके Q2 और Q1 का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमको तो केवल Q2 का मान मिलेगा, 6Q2 माइनस 4Q2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या मिल रहा है Q2 मिल रहा है, तो हमने Q2 कॉमन ले लिया -6, और इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे -4, तो Q2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया Q2 माइनस 6 Q2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो Q2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और एक बार क्या होता है Q2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइक्रोकुलाम, क्योंकि हमने माइक्रो, इसका मान कितना हो गया, और Q2 इज इक्वल टू 4, तो Q2 की वैल्यू आ गई 6 माइक्रोकुलाम, और Q2 की वैल्यू आई है ना, Q1 का मान हमको निकालना है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 10 माइनस Q2, तो Q2 का मान हम लोग 6 रखेंगे इंटू 10⁻−6 रख लेंगे, ठीक है। तो Q1 का मान कितना आ जाएगा 4 10⁻−6, यानी Q1 का मान आ गया 4 -6 इंटू किया हमने, तो इसका क्या हो जाएगा कूलाम, इसका आ जाएगा 4 कूलाम, एंड फिर अगर हम Q2 की जगह 4 रख ले तो कितना आ जाएगा, Q2 की जगह अगर हम यहाँ पे 4 रख लें तो कितना आ जाएगा Q1 बराबर 10 माइनस 4 10⁻−6। देखिए आंसर जो दिया, जो हमारा Q1 और Q2 का मान आ रहा है वो कूलाम में आएगा, इसलिए यहाँ पे जो आवेश दिया हुआ था उसको हमने पहले ही चेंज कर लिया हुआ है कूलाम में, ठीक है। तो ये कितना आ गया
Q1 का मान आ गया 6 इंटू 10⁻⁻6। तो Q1 की वैल्यू आ गई 6 कूलाम। और यहाँ आप ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू आ गई 6 और Q2 की वैल्यू 4। तो जब हम लोग 6 रखेंगे और 4 रखेंगे तो Q1 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 4 इंटू 10⁻⁻6 और 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ये जो है कूलाम में आ गया। और Q1 और Q2 के मान सब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। Q1 बराबर 6 और Q2 बराबर 4 कूलाम। आगे बात समझे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ये नहीं तो इस तरह के कोई और सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं। यह भी सवाल जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। सवाल यह भी जो है कूलाम के नियम पर ही आधारित है, ठीक है। तो हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सारे कूलाम के नियम से ही बन रहे हैं, सारे कूलाम के नियम का उपयोग करके ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 2 माइक्रोकूलाम तथा 8 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों प्रतिकर्षित करते हैं इसलिए कि दोनों जो है धन आवेश है। आपको भी पता है कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है, ठीक है। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाए तो अब बल कितना होगा, और यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलाम आवेश दिया जाए तब बल कितना होगा। देखिए इस सवाल के दो पार्ट हैं। एक में -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जा रहा है, सॉरी माइक्रोकूलाम नहीं है, ना ना सही है, हाँ सही है। एक में -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जा रहा है और दूसरे को -2 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो बल चेंज होगा कि नहीं होगा, नया बल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग कूलाम का पहले तो लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया है, आंसर है ये Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर, तो इसको हम लोग कूलाम में चेंज कर दे, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम और Q2 8 माइक्रोकूलाम, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। अब आर का मान नहीं, एफ दिया हुआ है 16 न्यूटन, क्लियर है। तब हम लोग यूज करेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो F का मान तो 16 दे ही दिया हुआ है और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू भी 8 इंटू 10⁻⁻6। R की वैल्यू नहीं दी गई है तो वैसे ही रहने दीजिए। ये हो गया 9 इंटू 8 दूनी 16 और 10 के पावर -3 इसलिए कि यहाँ पे 10 के पावर 9 है और -6 और -6 10 के पावर -12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे भी 16 दिया हुआ है, 16 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 9 इंटू 10 के पावर -3 आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो आप यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब पहला केस, केस नंबर फर्स्ट क्या है, प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू देखिए -2 था, सॉरी 2 था, उसमें हमने -4 और आवेश दिया तो कितना हो जाएगा -2
इंटू 10⁻⁻⁶ और ये 4 है, सॉरी 8 माइक्रोकुलाम है, तो इसको हम लोग -4 कुलाम आवेश देंगे तो Q2 का मान हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे कुलाम का नियम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो F की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू रख लेते हैं Q1 की वैल्यू, तो -2 इंटू 10⁻⁻⁶ और Q2 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ R स्क्वायर। R स्क्वायर में हमने मान निकाल रखा है कितना, इतना, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 9 और 9 कैंसिल हो गया, ये -8 इंटू 10⁻, फिर से वही 9 इंटू 10⁻⁻6, सॉरी -12 बाई 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये क्या हो गया, -8 इंटू 10⁻⁻3 बाई 10⁻⁻3। इस -3 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -8 इंटू 10⁻⁻3, ये माइनस है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, ये क्या आ गया, -8, तो इसको हम लोग मॉड लगा देंगे, इसलिए कि बल का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है हमको कि जो दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है वो आकर्षण बल है, और दोनों आवेश जो है अलग अलग प्रकृति के हैं, मतलब एक पर धन आवेश है तो दूसरे पर ऋण आवेश है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगा देंगे, यानी F का मान कितना आ गया, 8 न्यूटन, और ये 8 न्यूटन का जो बल है वो कैसा बल है, आकर्षण बल है, इसलिए कि माइनस में दिया हुआ है। माइनस साइन का हम यूज नहीं करते, बस वो डायरेक्शन के लिए है, और डायरेक्शन में भी बस वो आवेशों की प्रकृति बता रहा है कि दोनों आवेश सेम सेम है कि अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा केस यूज करते हैं। दूसरा केस क्या है, केस नंबर 2, प्रत्येक आवेश को -2 माइक्रोकूलाम का आवेश देने पर Q1 का मान कितना हो जाएगा, 0, और Q2 का मान हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देख लीजिए, कुछ भी आप रखेंगे, अब Q1 की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान तो 0 ही आ जाएगा। आगे बात समझ में, आप चाहे तो रख लीजिए, Q1 की जगह पे जैसे ही आप 0 रखेंगे सारी वैल्यू जो होगी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अतः इस सवाल का आंसर जो है वो क्या हो गया कि जब प्रत्येक आवेश को हम लोग -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देंगे तो दोनों के बीच आकर्षण बल 8 न्यूटन का हो जाएगा, और अगर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश देंगे तो दोनों के बीच जो बल होगा वो 0 न्यूटन का हो जाएगा। तो ये सवाल आप अच्छे से समझ आ गया आपको, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,